मैं एक असली फुटबॉल भी नहीं खरीद सकता था, इसलिए मुझे आम से ही अपनी फुटवर्क की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। मेरे मोहल्ले के बच्चे पुराने कपड़ों और मोजों को इकट्ठा करके एक जुगाड़ वाली गेंद बना लेते थे। तंग गलियां ही हमारा फुटबॉल मैदान बन जाती थी। मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा फुटबॉल पसंद था। एक दिन मैं छत पर चढ़ गया और चुपके से वर्ल्ड कप फाइनल का रेडियो प्रसारण सुनने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से ब्राजील हार गया। जैसे ही मैंने नतीजा सुना, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। मैंने अपने पिता से वादा किया कि एक दिन मैं ब्राजील को वर्ल्ड कप ट्रॉफी घर लाने में मदद करूंगा। अगले दिन मैं और मेरे दोस्त एक फुटबॉल मैच में शामिल हुए। हमारे पास फुटबॉल के जूते तक नहीं थे और हमारी जर्सी पुरानी चादरों से बनी थी। जब दर्शकों ने हमें इस हालत में देखा तो वे तुरंत हम पर हंसने लगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कुछ फेंके हुए पुराने जूते उठाकर पहन लिए, लेकिन वे जूते हमें बिल्कुल फिट नहीं आए। हम ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और कई बार गिर भी गए। हाफ टाइम तक विरोधी टीम हमारे खिलाफ 4 गोल कर चुकी थी। वे लगातार हमारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पिता मैदान के किनारे खड़े मुझे देख रहे थे। इससे मुझे थोड़ी शांति मिली। फिर मैंने अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर मैदान में उतर गया। मैंने ब्राजीलियन फुटबॉल की अपनी सबसे बेहतरीन शैली जिंगा अपनानी शुरू कर दी। अपने पैरों से मैंने आसानी से गेंद को नियंत्रित किया, एक के बाद एक डिफेंडर को छकाया और आखिरकार एक गोल दाग दिया। ये देखकर मेरे साथियों ने भी अपने जूते उतार दिए। उस पल मैंने खुद को पूरी तरह से आजाद कर दिया। मैंने अपने सबसे अद्भुत हुनर दिखाने शुरू किए, एक के बाद एक गोल दागे। हालांकि आखिर में हम एक गोल से मैच हार गए, लेकिन मैंने पूरे स्टेडियम की तालियां बटोर ली। मैच के बाद एक स्काउट ने मेरे पिता को अपना विजिटिंग कार्ड दिया। उनकी सिफारिश से मैं सांतोस FC में शामिल हो गया, लेकिन मैं खुश नहीं था क्योंकि क्लब यूरोपीय शैली की फुटबॉल को महत्व देता था और कोच ने मुझे जिंगा खेलने से मना कर दिया। धीरे धीरे मैंने अपना आत्मविश्वास खो दिया। मैं अपनी असली काबिलियत नहीं दिखा पा रहा था। टीम ज्वाइन करने के बाद मैं एक भी गोल नहीं कर पाया। मुझे खुद पर शक होने लगा। जैसे ही मैंने फुटबॉल छोड़कर घर जाने का फैसला किया, एक बुजुर्ग स्काउट मुझसे मिला। उसने मुझे बताया कि जिंगा ही ब्राजीलियन फुटबॉल की आत्मा है। उसने मुझे अपनी शैली के प्रति सच्चा रहने और अपने अंदाज में खेलते रहने के लिए प्रोत्साहित किया, तो मैं टीम में वापस लौट आया। इस बार मैंने कोच के विरोध की परवाह नहीं की और अपनी जिंगा शैली में खेलना जारी रखा। जैसे ही मैच शुरू हुआ, मैंने तुरंत एक शानदार फर्स्ट टच और टर्न दिखाया और डिफेंडर को पीछे छोड़ दिया। भारी दबाव के बावजूद मैंने अद्भुत बॉल कंट्रोल के दम पर डिफेंस को भेद दिया। फिर मैं हवा में उछला और एक अविश्वसनीय बाइसिकल किक से गोल कर दिया। उस पल पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। आखिरकार कोच ने भी मेरी प्रतिभा को पहचान लिया। उस दिन से मैंने टीम को बार बार जीत दिलाई और धीरे धीरे टीम की जान बन गया। आखिरकार मुझे ब्राजील की राष्ट्रीय टीम में जगह मिल गई, लेकिन एक मैच से पहले 3 मुख्य खिलाड़ी एक के बाद एक चोटिल हो गए। कोई और चारा न होने पर मुख्य कोच ने मुझे शुरुआती टीम में शामिल कर लिया। ये मेरा पहला मौका था वर्ल्ड कप के मंच पर उतरने का। सब मेरे छोटे और दुबले पतले होने पर हंस रहे थे, लेकिन मेरी आंखों में दृढ़ संकल्प था। सीटी बजते ही मैंने तुरंत अपना अविश्वसनीय ड्रिबलिंग हुनर दिखाया। मैं आसानी से डिफेंडरों को छकाते हुए आगे बढ़ा। फिर एक शानदार वॉली से गेंद को गोल में डाल दिया। उस गोल ने पूरी टीम में तुरंत आत्मविश्वास भर दिया। मैंने आक्रमण जारी रखा और जल्द ही एक और गोल कर दिया। फिर इससे पहले कि यूरोपीय टीम अपनी रक्षा पंक्ति फिर से संभाल पाती, मैंने एक शानदार बैकहील मूव से एक बार फिर सेंध लगा दी। उस पल से मैंने आखिरकार अपनी असली फुटबॉल आत्मा को पूरी तरह उजागर कर दिया।